रहा है, इसके हाथों के भी पाँव के भी कई कई टुकड़े किए गए हैं। कहने की बात है वो बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारा गया है। और इतने से छोटे बच्चे को तड़पा के मारना, छोटा क्या बड़ा भी हो, इसमें किसी को मारना ही गलत है। और तड़पा के मारना तो मैं कहता हूँ इससे तो मेरे ख्याल में जघन्य अपराध नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि लगातार पूरे देश की जो नज़र है जस हत्याकांड मामले को लेकर के उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन ये नहीं बता पाया है कि क्यों आखिरकार उस मासूम से बेटे की यानी कि 4 साल के बेटे की हत्या क्यों की है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई से घरवाले जो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले राजेश के परिवार को पकड़ लिया जाता और पुलिस प्रशासन ने अगले ही दिन एक बड़ा बयान देता कि 95% यानी कि 95% केस सोल्व कर दिया। फिर 3-4 दिन के बाद गर्भवती महिला अंजलि को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर पुलिस प्रशासन यानी कि सीआईए की टीम के द्वारा एक बयान आता है कि अंजलि ने हाँ भर ली कि मैंने ही जस को जो मोबाइल चार्ज करने की तार है उससे गला घोट करके उसको जो मौत है वो मौत दी है। तो तमाम तस्वीरें लगातार हमने वो आपको दिखाई थी वहाँ के, उसके घर की भी, जस के घर की और अंजलि का घर। वो लगता ही है एक व्यक्ति इस कांड को अंजाम नहीं दे सकता। अब उसके न्याय की गुहार को लेकर के पूरा देश और पूरा हरियाणा कल सेक्टर 12 में करनाल में भी इकट्ठा होने वाला है। तो डॉक्टर दलबीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देशद्रोह का मुकदमा किसान आंदोलन के चलते इनके ऊपर लगा था और 2.5 से 3 महीने जेल में रहे थे। डॉक्टर साहब राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। और ये जो दुखद घटना है इसका तो आपने पता चल गया होगा जी, पूरा देश देखने लग रहा है। एक मासूम से बेटे को एक चाचा ताऊ यानी कि चाचा ताऊ ने चाची ने उन्हीं ने ही मार दिया जी। देखिए, उस छोटे से मासूम बच्चे को जी वीडियो के माध्यम से मैंने भी देखा है जी। वो बच्चा बिल्कुल फूल जैसा बच्चा था जी, बहुत ही मासूम था। 4-4.5 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। और मैं तो कहता हूँ उस बच्चों को नहीं मारा गया बल्कि इंसानियत को ही मारा गया है यहाँ। और इसको 2-3 तरीके से भी बताया जा रहा है। कोई कह रहा है गला घोट के मारा है, कोई कह रहा है इसको काट काट के मारा है, कोई कह रहा है इसके हाथों के भी पाँव के भी कई कई टुकड़े किए गए हैं। कहने की बात है वो बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारा गया है। और इतने से छोटे बच्चे को तड़पा के मारना, छोटा क्या बड़ा भी हो, इसमें किसी को मारना ही गलत है। और तड़पा के मारना तो मैं कहता हूँ इससे तो मेरे ख्याल में जघन्य अपराध नहीं हो सकता। और रही बात इस क्राइम का जो रहस्य है उससे पर्दा उठने की, मेरे को तो इसमें थोड़ी सी सरकार की और पुलिस की भी मिली भगत दिखाई दे रही है। क्योंकि इसको 1 हफ्ता होने को आ रहा है और 1 हफ्ते में भी कभी मुजरिम पुलिस कह रही है ये है, कभी मुजरिम वो है, कभी मुजरिम ये है। पुलिस के पास एक ऐसा हथकंडा है जो थाने के अंदर आ गया, पुलिस उसका ऐसा गिरबान पकड़ती है जिससे वो इस अपराध का तो छोड़ो, उसने सारी उम्र में जितने अपराध किए हैं उनके बारे में भी उगल देता है बंदा। तो आज तक पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने ये नहीं पता लगा भाई वो किसने मारा है, कौन कौन शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल सरकार को पता है, सरकार इसमें किसी को इन्वॉल्व करना चाह रही है और किसी व्यक्ति को या किसी महिला को सरकार बचाना चाह रही है। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है सरकार, ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इतना तो या तो सरकार के आदमी ही बता सकते हैं या फिर पुलिस प्रशासन के आदमी ही बता सकते हैं किसी को क्यों बचाया जा रहा है। क्योंकि 1 हफ्ते में तो मुजरिम पताल से भी निकाल लिया जाता है। और रही बात ये भाई क्यों मारा गया, अभी तक हमारे तो यही समझ में आई है बात भाई ये पूजा पाठ के लिए, तंत्र मंत्र विद्या के लिए, ऐसा बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए, कुछ मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। और मैं इस हरियाणा की जनता को कह लो, इस पूरे भारत की जनता को कह लो, एक बात कहना चाहूँगा भाई सभी ध्यानपूर्वक सुन लेना। इस तरह के अपराध
जो पूजा पाठ के लिए, तंत्र मंत्र विद्या के लिए किए जा रहे हैं, इसमें पशुओं की बलि देना और यहाँ तक इंसानों की बलि देना, मेरी ख्याल में तो ये काम बंद नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें सीधी सीधी षड्यंत्र की बुआरी है। ये भारत की सरकार और ये हरियाणा की सरकार सीधे सीधे शिक्षा के मंदिरों को तो बंद कर रही है, और ये पूजा पाठ और पाखंडवाद और तंत्र मंत्र विद्या के जो मंदिर हैं उनको ये जगह जगह बहुत संख्या में खुलवाने जा रही है। यानी कि इस देश की शिक्षा को बंद करके आदमी को अनपढ़ रख के और तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में ढकेला जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ, इस भारत की जनता को, इस हरियाणा की जनता को पाखंडवाद में उलझा करके ये लंबे समय तक षड्यंत्र के तहत राज करना चाहते हैं। मेरी ख्याल में तो मैंने तो लग नहीं रहा इस तरह के कर्तव्य बंद होंगे। इस तरह के कर्तव्य बंद होने के लिए तो एक ही काम करना चाहिए, इस भारत की जनता को शिक्षा के मंदिर खुलने चाहिए, और जो ये पूजा पाठ के, जो पाखंडवाद के, जो तंत्र मंत्र विद्या के जो मंदिर हैं, कभी श्री राम के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे जगह जगह खुलवाए रहे हैं, इनको तो बंद करवाओ। मंदिरों की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले कस्बों में, शहरों में, गाँव में बहुत सारे मंदिर हैं। हमारे बीबीपुर गाँव में, जींद में, बीबीपुर में कोई भी आके देख सके है 10 मंदिर हैं। बताओ और मंदिरों की क्या ज़रूरत है। स्कूल बामुश्किल एक है और उसमें स्टाफ की बहुत भारी मात्रा में किल्लत है, और मंदिर 10 हैं, 10 में पुजारी हैं और भर भर के कटोरे चलते हैं, और ये पाखंडवाद, तंत्र विद्या, ये पूजा पाठ ये चलता है। इनकी ज़रूरत नहीं है देश के। आज मॉडर्न एज है, आज विकास चाहिए, विकास चाहिए। विकास का मतलब सड़कें चाहिए, स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, परिवहन चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा सुधार चाहिए, इनको बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये तब आएंगे जब लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित तब होंगे जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, और टॉप लेवल के, विश्व लेवल के जो यूनिवर्सिटी हैं भारत में आज एक भी नहीं है। अभी देख लो, एक उदाहरण देता हूँ मैं इस भारत की जनता को। ये बीजेपी सरकार तब से आई है जब से तरह तरह के 4000 स्कूलों को बंद कर चुकी है, 300 से 350 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर चुकी है। अभी पिछले महीने की बात है, JNU यूनिवर्सिटी है दिल्ली, उसमें 1100 कुछ PhD की सीटें बंद कर दी, 100 कुछ रख दी। बताओ, 1100 PhD की सीटें थी, उसको 1500 करते, 2000 करते, 2500 करते, ये तो अच्छा लगता। लेकिन 1100 PhD की डिग्रियां बंद करके कमाल हो गया, 150 डिग्रियां रख दी। बताओ, ये कहाँ का न्याय है। ये अंधविश्वास के जो मंदिर बना रहे हैं जगह जगह, इससे लग रहा है ये देश में षड्यंत्र के तहत ये अंधविश्वास को, ये पूजा पाठ को, ये तंत्र मंत्र विद्या को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बढ़ावे में लोग जासम आ रहे हैं। अब जासम आके लोग करेंगे क्या? इसी तरह के जघन्य अपराध करेंगे। कभी हाथ काट दिया जाएगा, कभी बच्चे की बलि ले ली जाएगी, कभी किसी को बहरा कर दिया जाएगा, किसी के कान में ये शीशा पिघला के भर दिया जाएगा। इस तरह के कर्तव्य करेंगे क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। बिल्कुल एक बड़ी बात सुनने में आ रही है, सभी कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि उन अपराधियों को एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से छोटा बेटा जस तड़पा करके मौत के घाटों में उतारा है, उन अपराधियों को भी सरेआम चौराहे पर खड़ा करके ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? भाई, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो हमारा कानून का काम है, ये कानून जो उनको सज़ा देगा वो सारे देश को, यानी कि जस के माता पिता को भी और हमारे जैसे समाज के नागरिकों को भी, सभी को मान्य होगा जो कानून सज़ा देगा। लेकिन मैं कानून के जो रखवाले हैं, जो जज हैं, उन्हें भी अगर मेरी कहीं बात सुने, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो हमारे कानून में वो दी जाए। मैं समझता हूँ ज़्यादा कड़ी सज़ा तो हमारे कानून में है नहीं। 5-10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा, इससे ज़्यादा सज़ा हमारे कानून में शायद है नहीं। लेकिन जैसे मैंने सुना है कुछ UAE में या फिर इजराइल में, वहाँ तो बताते हैं किसी को थप्पड़ मार दिया तो थप्पड़ मारने का बदला थप्पड़ ही मरवाता है उनका कानून। कोर्ट खड़ा होके कोई मार दिया तो उसको भी मारा जाता है। इस तरह का अगर कानून कोई सरकार बनाती है,
हाँ सरकार नहीं बनाएगी। सरकार तो इस तरह का बढ़ावा दे रही है, इसलिए सरकार इस तरह का कानून नहीं बनाएगी। मेरा तो प्रार्थना है हाथ जोड़ के जजों से ही इसी जितने कानून अभी बन रहे हैं उन्हीं में से छाट काट के निकाल के उनको कड़ी सी जितनी कड़ी सज़ा हो सके उतनी कड़ी सज़ा दो, क्योंकि उनने एक फूल जैसे मासूम बच्चे को तड़पा के मारा है। और मैं तो कहता हूँ ये किसी एक बच्चे को नहीं मारा, ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को गड़ घोट के मारा गया है, क्योंकि ये मासूमियत का खून है, ये छोटे बच्चे का खून की एक प्रतीक है। इस भारत के हर बच्चे का खून किया गया है, एक इंसानियत का खून किया गया है। मैं तो जस के जो माता पिता है उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, उनके बच्चे को परमात्मा की तरफ से उनकी आत्मा को शांति मिले और वो भी धैर्य से अपना भाई दिल टका के रहे। ऐसा ना हो जो नुकसान हमारा हो गया उसके पीछे भाई रो के या ज़्यादा तनाव में आके भाई और ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाए। उनसे भी मेरी गुंजारिश है, प्रार्थना है, थोड़ा टकाई से काम लें, थोड़ा ज़्यादा तनाव में ना रहें, भाई सोच समझ के शांति से, और जो हमारा कानून प्रशासन है उसका साथ तालमेल करके उनको दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का काम करें। और जो समाज वहाँ इकट्ठा होगा, कल पंचायत होगी, पंचायत में सभी को भाग भी लेना चाहिए और अपने अपने विचार भी रखने चाहिए, बल्कि इसको भी एक आंदोलन बना देना चाहिए। इसको एक बड़ी मुहिम बनानी चाहिए और बड़ी मुहिम बीजेपी के खिलाफ बनानी चाहिए और बीजेपी से कहना चाहिए हमारे देश में कानूनों में बदलाव करो, जिस तरह का कोई अपराध करता है उस अपराधी को उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरह का हमारा कानून होना चाहिए। और जो ये शिक्षा के मंदिरों की जगह जो पूजा पाठ और जो अंधविश्वास के जो मंदिर बना रही है, इस तरह का जो षड्यंत्र है वो बंद करना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी बंद नहीं करेगी, इसलिए इसको बहुत बड़े लेवल पर इस मुहिम को आगे ले जा करके बीजेपी पर दबाव डाल के ऐसा करवाया जा सके है। इस समाज से, इस हरियाणा की जनता से प्रार्थना है, अगर इसको मुहिम बनाने का काम करोगे तो ये डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर इस मुहिम को बड़ी बनाने में हर संभव जो मैं सहयोग देश को हूँ वो आपके साथ खड़ा हूँ और सहयोग में आहुति डालने का मैं काम करूँगा। और जिन जिले में जो मेरी इस तरह का आंदोलन पूरा भारत में अगर खड़ा होता है, जैसी मेरी ड्यूटी लगाओगे, जैसा भी मेरे से तुम काम चाहोगे, मैं अपना मेरे पास जो मेरा तन है मैं उस मुहिम में अपने तन को सौंप दूँगा। जिस तरह का मेरे से काम लेना है काम ले सकते हो। और इस देश में ये जो षड्यंत्र है पाखंडवाद का, इसको बंद करवाओ और जो शिक्षा जो तंत्र है उसको मजबूत करो, ताकि लोग शिक्षित होंगे तो पाखंडवाद से बाहर आएंगे, और बाहर आएंगे तो ये पशु बलि या फिर इंसान की बलि ये बंद हो जाएंगी। चलो भाई, बिल्कुल वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल डॉक्टर दलबीर हमारे साथ मौजूद थे और इस मुद्दे को लेकर के यानी कि जस हत्याकांड को लेकर के एक चिंगारी बन गई है। अभी पूरा देश देखने लग रहा है और कहने लग रहे हैं कि हत्या आरोपियों को यानी कि उन दरिंदों को ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए जिस प्रकार से उस मासूम बेटे को बेमतलब बेवजह वो सज़ा दी गई थी। उस चाची ने या चाचा ने जो तड़पा करके उसको मौत के घाट उतारा है, उन्हीं दरिंदों को भी इसी प्रकार से मौत के घाट उतारना चाहिए। उनको एक ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे आने वाले समय में अपराधियों के दरिंदों की रूह तक कांप जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल 14 तारीख को सेक्टर 12 में करनाल में आप सभी ज़रूर पहुंचे। जस को न्याय दिलाने के लिए आप सभी सहयोग ज़रूर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।